Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this minimum number of removals to make mountain array problem which is there in LeetCode. It is a hard level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर कोडिंग द सोल्यूशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर एरे दिया रहेगा जिसका नाम है ARR। ओके, अब हम लोगों को बताया गया है कि माउंटेन एरे कब बन सकता है कोई भी एरे। एक तो उस एरे की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। ओके, तो लेंथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। माउंटेन एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, या तो नहीं, एक तो लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए, प्लस उसमें कोई ऐसा इंडेक्स आई एग्जिस्ट करना चाहिए, विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए वो इंडेक्स, एंड लेस देन एन इज द लेंथ ऑफ द एरे -1। ओके, n-1 एक्चुअली ले लेते हैं, ठीक है। तो 0th इंडेक्स नहीं होनी चाहिए, लास्ट इंडेक्स नहीं होना चाहिए, और इस पर्टिकुलर इंडेक्स के सारे पीछे वाले जो मेंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए अरेंज्ड, और आगे वाले मेंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए अरेंज, और ये वाला एलिमेंट होने चाहिए उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, फिर 4 ले लो। ठीक है, अभी तक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, अब फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये एक वैलिड माउंटेन एरे है। कैसे? क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे 4 है ना, जिसका इंडेक्स है 3, सॉरी 4 ही है इंडेक्स, ओके, तो जिसका इंडेक्स है 4, एक तो उसका इंडेक्स 0 नहीं है और n-1 भी नहीं है, दैट इज लेंथ ऑफ द एरे -1 भी नहीं है। इसके पहले के सारे सारे एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, जैसे 0 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि बढ़ते जा रहे हैं, और फिर उसके बाद बाकी के सारे एलिमेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, और ये वाला जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट है। ओके, माउंटेन एरे मतलब एक कोई पीक होगी, उसके पहले के सारे एलिमेंट्स उससे कम होंगे और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे। जैसे माउंटेन में पहले एक छोटा सा, मतलब पहले कम ऊंचाई रहती है, फिर धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती है, फिर धीरे धीरे फिर एक पीक आती है, फिर उसके बाद वापस से कम होना शुरू हो जाती है ऊंचाई, है ना। तो वैसे ही हमारा एरे होगा। तो हम लोगों को बताना है कि हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस नम्स एरे में से रिमूव कर दें कि जो बाकी का एरे है वो एक माउंटेन एरे में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो जैसे इसमें इन लोगों ने क्या किया हुआ है इस एरे में, इसको लिख के देख लेते हैं पहले क्या है एरे। 2 1 1 5 6 2 3 1। ठीक है, तो अभी तो ये माउंटेन एरे नहीं है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे 2 आ जा रहा है विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो 0th इंडेक्स तो पॉसिबल नहीं है पीक बनाना, है ना, और वैसे ही हमारा लास्ट इंडेक्स भी नहीं है। तो यहाँ पर ये दो एलिमेंट से ही तो एक तो कंडीशन इनवैलिड हो रही है। तो सबसे पहले तो ये 2 हटा देंगे यहाँ से, है ना, ये 2 हटा देंगे यहाँ से। फिर उसके बाद ये दो 1 भी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये दो हम 2 और 1 हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हटा रहे हैं हम? 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स हटा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा एरे में? 1 5 6 2 3 1। अभी भी ये जो 3 है ना, ये जो 3 है वो 2 से बड़ा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं जा रहा है ये चीज, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं जा रहा है ये चीज। तो ये जो 3 है उसको भी हम हटा देंगे जो कि 5th इंडेक्स पे है। ठीक है, तो मिनिमम 3 एलिमेंट्स अगर हम हटा दें तो ये जो एरे है वो माउंटेन एरे बन जाएगा। कैसा एरे बन जाएगा ये? 2 1 हटा देंगे तो क्या क्या बचेगा? 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2, और फिर 1, है ना। ये आई गेस 3 6th इंडेक्स पे है, 5th पे नहीं है। हाँ, तो 6th इंडेक्स हटा दो या 5th इंडेक्स हटा दो, कोई एक ही बात है। ठीक है, मान लो 5th ही हटा दिया अगर, तो यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में 2 हटा दो या 3 हटा दो, दोनों ही केसेस में डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी चीज। तो हमारे पास 5 लेंथ का माउंटेन एरे बन जाएगा, और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी रिमूव्ड आर 3, इसलिए यहाँ पे 3 रिटर्न करा हुआ है। अब यहाँ पे तो क्या है, 1 3 1 ही दिया हुआ है। 3 के पहले 1 आ रहा है जो कि छोटा है, 3 के बाद 1 आ रहा है जो कि छोटा है। पहले वाला असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, बाद वाला डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो इसलिए हम लोगों को कोई एलिमेंट्स हटाने की जरूरत नहीं है, इसलिए 0 रिटर्न करा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इस
पर्टिकुलर एरे पे थोड़ा ऑब्जर्वेशंस देखें, है ना, इस पर्टिकुलर एरे पे अगर हम थोड़ी ऑब्जर्वेशंस देखें तो बेसिकली हमें करना क्या है कि लॉन्गेस्ट असेंडिंग या फिर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकाल लें हम, और लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकाल लें, है ना। इंक्रीजिंग में क्या है, पहले से आगे जाते तक इंक्रीज करता जाएगा, और जो भी बीच के एलिमेंट्स आ रहे होंगे जिस जो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे वो हम गिनेंगे ही नहीं, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्री रिक्विजिट्स हैं, एक्चुअली प्री रिक्विजिट है सिर्फ एक, जो कि है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। अगर हम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस देख लें और लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस देख लें, और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस और लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस जो सबसे ज्यादा आ रहे होंगे वही हमारी मैक्सिमम लेंथ बना रहे होंगे माउंटेन एरे की, और जो मैक्सिमम लेंथ आ रही होगी उसको अगर हम डिडक्ट कर दें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से, तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी रिमूव्ड, है ना। तो इसमें क्या था कि हमने कितने एलिमेंट्स रिमूव करे थे, 3 एलिमेंट्स रिमूव करे थे। हम ये निकालने की जगह कि हमें कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है, हम अगर ये निकाल लें बस कि हम कितने एलिमेंट्स रख सकते हैं, हम कितने एलिमेंट्स रख सकते हैं, जैसे क्या क्या रख सकते थे इसमें, 1 5 6 2 3 2 1, तो हम 5 एलिमेंट्स रख सकते थे, ठीक है, जो कि है सम ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस प्लस लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस -1। ठीक है, -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक एलिमेंट को 2 बार कंसीडर कर लेंगे जब हम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग और लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग को प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला जैसे 6 है, अगर 6 के लिए निकालें इसमें, तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 5 6, या फिर 1 5 6 ही आएगा, 2 5 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम निकालें तो 2 5 6 में 6 भी इंक्लूड हो जा रहा है, फिर लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग निकालें 6 से आगे तक का, 6 से आगे तक का तो 6 2 1 या 6 3 1 होगा। ठीक है, दोनों में ही 6 2 बार इंक्लूड हो रहा है ना, दोनों में ही आ रहा है, तो इसलिए 6 2 बार इंक्लूड हो रहा है, इसलिए हम निकालेंगे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस प्लस longest decreasing subsequence, longest increasing subsequence till that element and longest decreasing subsequence starting from that element, है ना। -1, this is length of the mountain array in which this particular element I is the peak। ठीक है, LISI LDSI -1 is the length of the mountain array in which I is the peak। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, इसको हम एक आंसर मान लेते हैं। ठीक है, आंसर ये होगा, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आंसर होगा। ठीक है, तो इसको अभी रिजल्ट नाम दे देते हैं एक्चुअली। ओके, तो ये हमारा प्री रिक्विजिट था, ऊपर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। और इससे हम रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 2 एरे बना लेते हैं हम और निकाल लेते हैं हर एलिमेंट के लिए लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ठीक है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मैं ऐसे निकालना बता नहीं रही हूँ, वो प्री रिक्विजिट है तो वो पहले से आना चाहिए। ठीक है, तो 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ क्या होगी, 1। ठीक है, देन अगेन 1 के लिए क्या होगी, 1, अगेन 1 के लिए क्या होगी, 1। अब मैं ये 1 1 कैसे लिखते जा रही हूँ, देखो 2 से पहले जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें असेंडिंग ऑर्डर में कितने अरेंज्ड है। ठीक है, दैट इज द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस टिल 2। ओके, तो 2 ही सिर्फ एक है अरेंज। ठीक है, फिर 1 के पहले 2 आ रहा है, ठीक है, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है ना, 2 के बाद 2 1 से बड़ा होता है। तो अगेन 1 के लिए जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है उसकी लेंथ 1 आएगी, देन अगेन 1 के लिए 1 आएगी। 5 के लिए देखें तो 5 के लिए 2 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि एक ये 2 है। ठीक है, 2 के बाद अगर हम 5 लें तो 2 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। अगर 1 के बाद 5 लें, इस वाले 1 को ले लें और इस 5 को ले लें, फिर भी 2 एलिमेंट्स का लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बन रहा है, और इस 1 को ले लें और इस 5 को ले लें तो भी सेम हो रहा है। अब अगर हम 6 के लिए देखें तो वो लेंथ हो जाएगी हमारे पास 3।
ठीक है, क्योंकि 2 5 6 ऐसे ले लें अगर तीन एलिमेंट्स तो, ठीक है, फिर 1 5 6 अगेन 1 5 6। फिर जो नेक्स्ट है हमारा 2, नेक्स्ट है हमारा 2, इसके लिए क्या हो जाएगी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ 2, क्योंकि अगर हम ये वाला 1 देखें, है ना, अगर हम ये वाला 1 देखें तो इसके बाद 2 ले सकते हैं, है ना, तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 तक 2 हो जाएगी। 3 के लिए देखें तो 3 हो सकती है कि ये वाला 1 ले लो, फिर 2 ले लो और 3 ले लो, या फिर ये वाला 1 ले लो, फिर 2 ले लो, फिर 3 ले लो, अगेन इसके लिए भी 3 हो जाएगी। फिर 1 के लिए कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि 1 से छोटा एलिमेंट तो पहले कोई है ही नहीं। ओके, तो एक ये हो गया हमारे पास LIS हमने निकाल लिया, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ टिल एवरी इंडेक्स। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस इज द longest increasing subsequence starting from the last index and going to the first index या फिर 0th index, है ना। रिवर्स मैनर में अगर हम LIS निकाल लें तो उसी को हम longest decreasing subsequence भी कह सकते हैं। ओके, तो LDS यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इस केस में हम पीछे से फिल करना चालू करेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। ओके, तो पीछे से जैसे इस 1 के लिए लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या हो गया, इसके पहले हम अब क्या करना है, हम लोगों को पीछे से LIS निकालना है, ठीक है। तो हम पीछे से बस देखेंगे कि इससे कोई छोटा एलिमेंट मिल रहा है क्या। जैसे इस 1 के लिए अगर हम देखें तो 1 के पहले तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए उससे छोटा एलिमेंट तो कोई है नहीं। तो 1 के लिए क्या फिल कर देंगे यहाँ पे, ओनली 1, 1 इज ओनली कंसिडर्ड। ओके, अब इस 3 के लिए देखें, अगर इस 3 के लिए देखें तो इसके पहले 1 आ रहा है जो कि इससे छोटा है, तो लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस 3 और 1 हो जाएगा, तो उसके लिए लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। देन अगर हम 2 के लिए देखें, अगर हम 2 के लिए देखें तो फिर अगेन 1 हो जाएगी, क्योंकि पहले 2 आ रहा है फिर 1 आ रहा है, तो 2 हो जाएगी लेंथ। ओके, फिर 6 के लिए देखें तो 6 के लिए पहले यहाँ पे 2 आ रहा है और फिर उससे छोटा 1 भी आ रहा है ना, और वैसे ही 3 भी आ रहा है और उससे छोटा 1 भी आ रहा है, तो 6 के लिए हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, लेंथ 3। ओके, अब 5 के लिए देखें तो 5 के लिए भी अगेन क्या हो जाएगी हमारे पास 3, क्योंकि ये 2 के बाद 1 आ रहा है, 5 2 1 ले लो या फिर 5 3 1 ले लो, है ना, तो दोनों के लिए ही 3 आ गई। अब यहाँ पे 1 के लिए देखें तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 से छोटा तो कुछ है नहीं। देन अगर अगेन 1 के लिए देखें तो 1 ही आएगा, और अगर 2 के लिए देखें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2। क्यों, क्योंकि पहले हम 2 ले लें और फिर ये वाला 1 ले लें, या फिर 2 ले लें और फिर ये सेकंड वाला, या फिर 2 ले लें और ये लास्ट वाला 1 ले लें, तो लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी 2 के लिए 2। ठीक है, तो अब 0th इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को तो हम पीक एलिमेंट बना नहीं सकते, हम बीच के एलिमेंट्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पर ओके, तो अब बनाना चालू करते हैं। ये पीक एलिमेंट बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि इसके लिए लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग और लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सीक्वेंस दोनों की ही लेंथ 1 है, और हमें पीक एलिमेंट बनाने के लिए एक तो एलिमेंट इससे छोटा चाहिए पीछे, और एक एलिमेंट इससे बड़ा चाहिए आगे। ठीक है, स्मॉलर एलिमेंट लार्जर एलिमेंट। ठीक है, तो जो 1 अगर होगी LIS की लेंथ, मतलब ये सिर्फ खुद ही को इंक्लूड कर रहा है, और खुद ही को इंक्लूड कर रहा है अगर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों में, तो इससे छोटा पीछे एग्जिस्ट नहीं करता और बड़ा आगे एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम 1 1 वालों को तो कंसिडर ही नहीं करेंगे। अगर 2 3 को देखें तो पीछे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो इससे छोटा है, ठीक है, और आगे दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो इससे बड़े हैं, ठीक है, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसके लिए माउंटेन एरे की लेंथ क्या हो जाएगी, ये कौन सा एलिमेंट है हमारे पास 5, ठीक है, तो 5 के लिए माउंटेन एरे की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 + 3 - 1 यानी कि 4। तो अगर 5 को हमें पीक एलिमेंट बनाना है तो हमें कितने एलिमेंट्स यहाँ से रिमूव करने होंगे, 4 एलिमेंट्स। ठीक है, 4 एलिमेंट्स कैसे, लेंथ एरे की लेंथ है 8 माइनस माउंटेन एरे की लेंथ है 4। ठीक है, तो हमें 4 एलिमेंट्स रिमूव करने होंगे। तो अभी तक हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि हमें रिमूव करने होंगे वो आ रहे हैं 4 माउंटेन एरे बनाने के लिए।
ओके, तो यहाँ से अभी मैं ये हटा देती हूँ और मैक्स को या फिर आंसर को 4 कर देती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास 3 3 जो कि आ रहा है 6 के लिए। अगर हमें 6 को पीक बनाना है तो दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि पीछे हैं और असेंडिंग ऑर्डर में है, और दो एलिमेंट्स आगे एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो 3 + 3 6 - 1 5 आ गई हमारी माउंटेन एरे की लेंथ फॉर द एलिमेंट 6। तो हम कितने एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं? 3 एलिमेंट्स रिमूव करके माउंटेन एरे बना सकते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए अब 3। अगेन 2 के लिए हम देखेंगे तो ये हो जाएगी 4 - 1 3 हो जाएगी माउंटेन एरे की लेंथ। तो कितने हमें रिमूव करने होंगे? 8 - 3 दैट इज 5। तो इस आंसर को चेंज नहीं करेंगे। अगेन इस 3 के को अगर हमें पीक बनाना होगा तो 3 + 2 5 - 1 4। तो 4 आ गई हमारी माउंटेन एरे की लेंथ अगर हम 3 को पीक एलिमेंट बनाते हैं तो। और अगर 4 आ गई हमारी माउंटेन एरे की लेंथ तो हमें कितने एलिमेंट्स रिमूव करने होंगे? 8 - 4 दैट इज 4 अगेन। ठीक है, 4 अगेन। तो हमें यहाँ पे 4 एलिमेंट्स रिमूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मिनिमम 3 आ चुका है। ठीक है, देन यहाँ पे पीछे वाला तो देखेंगे ही नहीं, जैसे यहाँ पे आगे वाला नहीं देख रहे थे, है ना। 0th एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को तो हम पीक एलिमेंट बना ही नहीं सकते क्योंकि। ओके, तो आंसर आ गया हमारा 3 और उसी को हम रिटर्न कर देंगे। फटाफट से कोड करके देख लेते हैं। LIS और LDS दोनों ही काफ़ी ऐसे आसान चीज़ें, अगर डीपी पढ़ी हो पहले तो। ठीक है, वो प्री रिक्विजिट है। तो एक हम LIS के लिए एरे बनाएंगे, न्यू इंट n। ठीक है, n इज द लेंथ ऑफ द एरे, इंट n इज इक्वल्स टू nums डॉट लेंथ। ओके, एक LIS बनाएंगे और फिर एक LDS बनाएंगे, न्यू इंट n अगेन। देन दोनों में 1 1 फिल कर देंगे हर जगह। ठीक है, क्योंकि मिनिमम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ हमेशा 1 होगी, जो कि खुद को इंक्लूड करेगा, और LDS के लिए भी सेम होगा। तो हम LIS में भी 1 कर देंगे फिल और LDS में भी 1 कर देंगे फिल। ओके, अब क्या करेंगे? फॉर इंट, अब हम LIS और LDS दोनों को कोड करने वाले हैं। कैलकुलेटिंग LIS, 0 से लेके n तक जाएंगे i को, और एक इंट j लेंगे जो कि जाएगा 0 से लेके i तक, j प्लस प्लस। अब हम हर i के लिए चेक करेंगे, कि क्या वो जो उस पे एलिमेंट प्रेजेंट है i पे, नम्स ऑफ i पे जो प्रेजेंट है, क्या वो नम्स ऑफ j से ज्यादा है। अगर वो ज्यादा है तो हम नम्स ऑफ i को लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस में इंक्लूड कर सकते हैं, और नम्स ऑफ j तक जितने भी एलिमेंट्स थे उससे एक ज्यादा हो जाएगी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ टिल i, है ना। तो हमारा जो LIS ऑफ i हो जाएगा वो हो जाएगा LIS ऑफ j प्लस 1। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले किसी j पे ज्यादा लेंथ हो रही हो i के लिए, है ना, ज्यादा लेंथ हो रही हो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की, तो हम इसको LIS ऑफ i और LIS ऑफ j प्लस 1 में से हम मैक्सिमम पिक करेंगे, है ना। हो सकता है किसी और j के लिए पहले ही ज्यादा आ गई हो लेंथ। ठीक है, तो ये LIS कैलकुलेट कर लिया है हमने। अब बिल्कुल सेम तरीके से हम LDS कैलकुलेट करेंगे, बस इस बार हम रिवर्स आएंगे। LDS, ठीक है, तो n को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? n-1 से, i को सॉरी, और जाएंगे 0 तक। और j को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अगेन n-1 से, और i से बड़ा रखेंगे और j माइनस माइनस। ठीक है, अगेन ये सेम कोड रहेगा, यहाँ पे LIS की जगह LDS लिख देंगे हर जगह। ठीक है, और यहाँ पे भी LDS लिख देंगे। ये LIS LDS दोनों कैलकुलेट हो गए। अब हम वो माउंटेन एरे वाली चीज लिखेंगे, तो कैलकुलेटिंग मैक्स लेंथ ऑफ माउंटेन एरे। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं इंट मैक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लेंगे फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ओके, ये करा। अब यहाँ पे हम मैक्स इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे? इफ पहले तो चेक करेंगे कि LIS और LDS दोनों 1 से ज्यादा हैं कि नहीं है। 1 से ज्यादा होंगे तो ही हमारे पास पीछे असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स होंगे और आगे डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स होंगे।
तो दोनों ही 1 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा होंगे तो हम मैक्स को अपडेट करके कर देंगे मैथ डॉट मैक्स ऑफ अगेन मैक्स कॉमा LISI प्लस LDSI -1। ये हो गई हमारी मैक्स माउंटेन एरी की लेंथ, और जो मैक्स लेंथ आएगी उसको हम n से डिडक्ट करके क्या पता कर लेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू रिमूव। ओके, और वही हम रिटर्न कर देंगे। अभी इसे रन करके देख लेते हैं फटाफट। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर है, क्योंकि हम ये दो लूप्स यूज कर रहे हैं, नेस्टेड लूप्स। ठीक है, बाकी इस पर्टिकुलर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। ठीक है, इसकी O ऑफ n स्क्वायर है। बट जाने से पहले प्लीज डो नॉट forget to like the video and subscribe to my channel if you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.